सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगा। भगत भाइयों, इस पुस्तक सुडानी करोथा और बुरवाला 5 में एक बच्चे कहते किसने की, इसमें संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों। और अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों, लखनऊ में अभी 3 दिन पहले जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितनी पुस्तकें थी वो जलाई गई थी भगत भाइयों। तो अभी RT पर ऐसे गुंडे काम मर गए जो FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई इन लोगों ने। तो भगत भाइयों, इन गुंडों को पकड़ो, इन गुंडों को मारो भगत भाइयों। संत रामपाल जी के नाम से पुस्तकें क्यों जलाई जा रही है भगत भाइयों? जितने भी ये गुंडे बेच रहे हैं सब पुस्तकों में अश्लील भाषा लिखे इसलिए जलाई जा रही है भगत भाइयों, वरना FIR दर्ज क्यों नहीं करवाती है। संत रामपाल जी महाराज के नाम पर पुस्तकों को लखनऊ महोत्सव में जलाते हुए अन्य धर्मों के लोग, जिसका मैं वीडियो डालूंगा भगत भाइयों। वीडियो लखनऊ में ये मेला था भगत भाइयों, मेला तो महोत्सव था, तो वहाँ पर मतलब इन लोगों ने साथ पिटाई कर दी और साथ आपने कॉल रेडा नहीं चल। संत रामपाल जी के नाम का लखनऊ का कोऑर्डिनेटर फर्जी नामदार चालक, उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर और संत रामपाल जी के नाम से नाम के 10 करोड़ शिष्य काम मर गए भगत भाइयों जब संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक जलाई जा रही थी। सिर्फ कानपुर वाले रामचंद्र दास सहित लोगों के खिलाफ पंजाब के थाना मलोट सिटी में फर्जी नामदार चालक सुभाष चंद्र 94 78 27 62 75, पंजाब के 2 महीने 2 कमीने स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं धूरी और खुमानों के फर्जी चालक सतलोक आश्रम चलाने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे नरेश चंद्र कौशिक और दीपक महाकमीना ने अपनी पत्नी के बेटी के कपड़े फाड़ने की झूठी FIR लिखवाई और पूरी दुनिया में बताया कि जेल से संत रामपाल जी ने आदेश दिया है कि तिमरदूत पवन ठग FIR लिखवाने का आदेश हिसार जेल से गुरुजी ने दिया है। तो लखनऊ में पुस्तकों को जलाने वालों के खिलाफ FIR का आदेश क्यों नहीं दिया भगत भाइयों? जब पवन के खिलाफ गुरुजी दे सकते हैं कि FIR दर्ज कराओ, रामचंद्र के खिलाफ कपड़े फाड़ने पर FIR दर्ज कराओ का आदेश दे सकते हैं, तो लखनऊ में क्या तुम्हारी नानी मर गई थी क्या? आप करवाते ना वहाँ पर, क्यों भागे थे वहाँ पर? मर जाओ चल्लू पर पानी डूब गए भगत भाइयों। ये RT पर ऐसे गुंडों, हत्यारों, बलात्कारियों, जब अन्य धर्मगुरुओं के लोग लखनऊ महोत्सव के अंदर संत रामपाल जी के नाम की पुस्तकों को बुक स्टॉल पर पहुंचे तो उस बुक स्टॉल पर एक महिला और एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति का कान में मोबाइल लगाकर बात करने का बहाना बनाते हुए महिला को अकेला छोड़कर भाग गया। उसको पता था कि लोग मुझको मारेंगे, महिला को नहीं मारेंगे। तो भगत भाइयों जो कोऑर्डिनेटर था वो तो भाग गया, मौके का फायदा उठा करके, और एक भक्तमती को छोड़ गया कि उनको पता है कि इस भक्तमती के साथ में ये क्या करेंगे। इसके बाद लखनऊ महोत्सव के अंदर ही सबके सामने दुर्गा जी के साथ बलात्कार लिखी वाली व अन्य सभी पुस्तकों को फाड़कर जला दिया गया भगत भाइयों। काम मर गए। फिर ये RT पर ऐसे गुंडे, कबीर परमेश्वर भजन ट्रस्ट के गुंडे, ये मुनीद जमात ट्रस्ट के गुंडे काम मर गए जब इतनी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जला रही है और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं कुत्ते। पुस्तकों की सेवा के नाम पर गली गली जाकर गाली खाने वाले कमीने और अपने गुरुजी को गालियां खिलाने वाले कमीने शिष्यों और शिष्याओं, अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? अगर कर्म खराब नहीं कर रहे हो तो आप उसके मुकाबला करते, FIR करवाते, उनको पकड़ते। गुंडों, सब जितने भी आश्रम सब फर्जी हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर है, जितने भी सब तनख्वाह पर है। और ये 75 लाख रुपये उस बाप को दे दिया जाट आंदोलन में और जाटों को बनवा रहे हैं। 75 लाख रुपये में एक धर्मशाला है, क्या पता क्या है, उसके अंदर ये दान दिया 76 लाख रुपये। बोला मैं एक फ्लोर बना देंगे, आपका पैसों का काम भी यूज हो रहा है। गुरु जी ने कहा था आप जो जोत का पाठ का पैसे दे रहे हो उसका ध्यान रखो, कोई मिस यूज ना हो रहा हो। संत रामपाल जी महाराज के 10 करोड़ शिष्य कहने वाले महागुंडो कायरो अब काम मर गए। इस वीडियो को सभी सतलोक आश्रम चालक स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं जिला कोऑर्डिनेटर फर्जी नामदार चालक देखो
तुम सबके मुंह पर जूता पड़ रहा है। तुम सबकी औकात नहीं है जो पुस्तकें जलाने वाले के खिलाफ FIR कर सको, क्योंकि तुम सभी कमीने संत रामपाल जी के दुश्मन हो, दुश्मन। आपको पता है कि अगर FIR दर्ज करवाई तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जहाँ पर आप बुक स्टॉल लगा कर किताबें बेच रहे, वहाँ पर आप जजमेंट ही फाइल रखो। संत रामपाल जी महाराज की 29 और 30 की 4-5 महिला और एक बच्चे कहते हैं किसने की गुंडो। कानपुर से रामचंद्र यादव का नंबर है 91 40 62 26 68। विश्व के सभी धर्मगुरुओं से निवेदन करता है, जो भी संत रामपाल जी के नाम की फर्जी पुस्तक को बेचता हुआ या फ्री में देता हुआ मिल जाए, उसको जूतों से मारो और उसे खिलाफ FIR करो। ये सभी पुस्तकें फर्जी। इन पुस्तकों को सतलोक आश्रम बरवाला लिखा हुआ है, जबकि सतलोक आश्रम बरवाला 18/11/14 से बंद है। इस पुस्तकों के में ट्रस्ट का नाम नहीं है और ना ही प्रेस का नाम लिखा है। ये भगत भाइयों, ये टोटल फर्जी है। ये भगत भाइयों टोटल फर्जी है। और अधिक जानकारी के लिए भैया भगत भाइयों उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर से रामचंद्र दास से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भगत भाइयों, ये जो गुंडे हैं ना, इनको इतनी औकात नहीं है कि जो RSS गुंडों का मतलब ये मुकाबला कर सके, ठीक है ना। ये RSS के गुंडे, कबीर परमेश्वर से गुंडे, मुनीन्द्र धर्माटे से गुंडे, सब हत्यारे बलात्कारी है भगत भाइयों, सब हत्यारे बलात्कारी है। 75 लाख रुपए अब जाट महासभा में दिया इन लोगों ने। 75 लाख। इन लोगों से पूछो 75 लाख रुपए क्यों दिए है, वो 75 लाख रुपए कहाँ से आए हैं, आप नहीं पूछोगे। तो भगत भाइयों, हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन RSS गुंडों से, मुनीन्द्र धर्माटे से गुंडों से, कबीर परमेश्वर से गुंडों से आप इनसे जजमेंट की फाइल मांगो। 429/14 और 430/14, जिसमें 5 मतलब एक बच्चे की हत्या की है। भगत भाइयों, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाया है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों, समय रहते जागो। भगत भाइयों, समय रहते जागो। और आप इस चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोलो। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये गुंडे और ऐसे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। ये सतलोक जाएंगे नहीं, ये लोग पहुंचा देंगे सतलोक। इन लोगों की पूरी मत है इन गुंडों, हत्यारों, बलात्कारियों की। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ गई। हरियाणा की गोहाना में जाट महासभा के निर्माणाधीन जाट भवन पर एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। संत रामपाल के बेटे वीरेंद्र सिंह ने अपनी ओर से एक बड़े दान की घोषणा की, जिसने सबको चौंका दिया। शनिवार को वीरेंद्र सिंह ने खुद जाट भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे और निर्माणाधीन भवन के लिए 1 फ्लोर देने की घोषणा की। महासभा के सदस्यों ने इसे लेकर अपनी हैरानी और खुशी जाहिर की। यह घटना खास इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी धर्मगुरु ने जाट महासभा को दान देने की घोषणा की है। वहीं जाट महासभा के सदस्यों ने कहा कि संत रामपाल के बेटे की ओर से किया गया यह कदम नई उम्मीद और समर्पण का परिचायक है। इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया जी काम हो रहा है। ये बहुत सच्ची पूछो तो हमने जिस दिन नीम टकी ने उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी, हम भी कुछ सहयोग कराएंगे जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करके करते हैं, ठीक है। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। तो क्या मन में आई है, आप ही बताइए। हाँ। एक बिल्डिंग बनाया उनकी, अच्छा, फ्लोर 1 बना दो जी। और ऐसी मटेरियल डालते हैं जी हम जी। आप कभी आश्रम में आगे देखिए धनाना धाम में, अच्छा, तो बहुत ही मजबूत, हर चीज 1 नंबर की। अच्छा। 2 नंबर की चीज हमारे पास नहीं मिलेगी, खाने में भी नहीं मिलेगी। तो ये तो मटेरियल है जी, मटेरियल है। तो हमारी एक सोच है आगामी ऊपरली बिल्डिंग को हमारे गुरु जी के आदेश से हम इसको बनवाने के लिए आए। तो जाट महासभा जो काम कर रही है उससे प्रभावित होके आप ये बात कह रहे हैं ना? बिल्कुल प्रभावित होके। हाँ। हमने तो बड़ी खुशी हुई है। हाँ। हमारा विषय हो यहाँ पर होया जी। तो परमात्मा की दया है, हमारे गुरु जी की दया है, संत रामपाल महाराज की, इन्होंने हमारे को आदेश दिया जाकर एक बिल्डिंग बनाओ। सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के पुत्र वीरेंद्र जी हमें निमंत्रण देने आए थे कि भाई आपको भंडारा है उसमें आना है। तो पूरी जाट महासभा के मुख्य सदस्य पहुंचे थे राजू वीरमानी जी की अगुवानी में जी। और उन्होंने वहां जाके जब एक प्रार्थना लगाई कि भाई समाज की तरफ से
भाई हम एक प्रार्थना करते हैं कि भाई एक फ्लोर संत रामपाल जी महाराज के नाम से बनाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा भी गुरु जी का एक बारी आदेश ले लें। एक कमेटी में विचार करके गुरु जी से आदेश लिया और आज ये पूरी कमेटी यहाँ आई हुई है कि भाई वीरेंद्र जी की अग्रिमूस में कि भाई हम पूरी की पूरी एक फ्लोर इस संस्था का सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के नाम से बनाएंगे। इसके लिए जाट महासभा इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आज तक हमने ये देखा है भी जितने भी धार्मिक वो हैं महाराज हैं वो सब लेते हैं। ये पहला संस्थान है जो सदगुरु रामपाल जी के अनुयायी में चल रहा है कि वे ये देते भी हैं और दिल खोल के देते हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग इन्होंने हमारे समाज के लिए दिया है। इनका कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि धन्यवाद। आपको बता दें कि जाट भवन का निर्माण करीब 15 करोड़ रुपए की लागत में होने की संभावना है। ये भवन जाट समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक नया केंद्र बनेगा। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने जाट महासभा के साथ बैठक की, भवन का निरीक्षण किया और सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके इस प्रयास की जमकर सराहना की गई। आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या संत रामपाल की ओर से उठाया गया कदम सराहनीय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक। यही है वो लखनऊ महोत्सव जिसमें अभी कुछ दिन पहले तक रामपाल की जो आपत्तिजनक किताबें हैं उनका स्टॉल लगा हुआ था और जहां पर से जो एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के द्वारा उस स्टॉल का प्रतिकार किया गया और फिर मेले प्रबंधन के द्वारा उस स्टॉल को हटवाया गया। अब अंदर जाकर के देखते हैं और क्या है। तो हम सब लोग यहीं से होते हुए वहां पहुंचे जहां के लिए हमें बताया गया था कि वो रामपाल का सतलोक आश्रम का स्टॉल लगा हुआ है और सभी में बहुत ज्यादा क्रोध था क्योंकि उसमें जो अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं उसकी किताबों में। मैं इसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यही वो स्टॉल है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले तक रामपाल का सतलोक आश्रम का बोर्ड लगा हुआ था, जहां से हमारे हिंदू धर्म की जो हमारे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली जो जानकारियां हैं, भ्रामक, गलत, मनगढ़ंत, उनको किताब में छाप करके यहाँ से वितरित किया जा रहा था, प्रचारित किया जा रहा था। और सूचना मिलते ही जो क्षेत्र के जितने भी हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे, बजरंग दल के भी लोग थे, तो ऐसे लोग वहां पर तुरंत उन्होंने संज्ञान लेते हुए हमारा साथ दिया और यहाँ तक पहुंचे और हमने यहाँ आकर के यथोचित प्रतिकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेले प्रबंधन ने स्वयं यहाँ पर आकर के मेला प्रबंधक जो थे उन्होंने उचित कार्रवाई करते हुए इनका स्टॉल यहाँ से हटवाया तुरंत। मर्डर केस में जेल में है और इनको भगवान बना दिया है। भगवान समझ में आ रहा क्या ले जा रहा है? इसमें लिखा हुआ है वो धार्मिक के बारे में पढ़ा आपने? किसको? पन्ना खोलिए। दुर्गा माता का बलात्कार किया, कहाँ का हिंदू धर्म हो गया? ये दुर्गा माता का सीता माता के राम जी के साथ संभोग करने गई थी। क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो उसमें? कैसे बंद करोगे? क्या लिखा है तुमने इसमें? माता पार्वती जो है रामचंद्र जी की मेरे धार्मिक भावना का हाथ हुई है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो आपने किया है। आपने बहुत गंदा काम किया है। बंद करिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं इनको थाने ले चलिए ना। ये लोग ऐसे अरे बुला गया। हमारी माँ के बारे में बातें लिखोगे नहीं है तुम्हारा। ये जेल में है। ये रामपाल है तुम्हारा जो है। हर पेट पे गाली दी है इन लोगों ने। हिंदू धर्म के माता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं। चिल्लाएं क्यों ना? और क्या करें? करेंगे नहीं। अरे दुर्गा माता के साथ बलात्कार हो रहा है। क्यों नहीं आएंगे?
आक्रमण नहीं कर रहे हैं, आपको तंग कराने दादा रखते कहाँ कैसे आदमी ले रहे हो भ्रष्ट आदमी को। तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है वो, तुम्हारे पिता ही है जेलधाम निवासी, समझे। मेरी माँ तभी फोन न मिलाया बंद कीजिए, फोन बंद कीजिए पहले। हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, कर रही हो जूता जूते बना रही हो। वो चले गए देखो यहाँ से, इनको आगे करके वो चले गए, महिला को आगे करके चले गए। हाँ महिला ये सब काम करिए, बंद करिए आप लोग, बंद करो भाई। आप लेडीज हैं, माता जी आप बैठिए, जो मैंने उसको बुलाइए, आप नहीं, आप हैं तो बंद करिए। अरे आपको खुद सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। खुद नहीं पढ़ी है क्या किताब? इतना बड़ा चश्मा लगाई है, खुद किताब नहीं पढ़ी है क्या? बताओ, बहुत फोन मिला रहे हो ना। अच्छा मैं साधारण आवाज में पूछ रहा हूँ, सीता के अरे स्टार लगा तो आपको देखो, आप अपना स्टॉल बंद करिए, उसके बाद चलिए खाने चलते। नहीं ये धर्म देखो अपना, सीता माता के रूप में क्या करने गई थी माता पार्वती, क्या लिखा है? कुछ कर पाएंगे। पुलिस इनको थाने में करिए, भैया जीने की राह। हर पेज पे इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। ऐसा क्यों बता रहे हैं? राक्षस उन्हें खाएगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और गीता बोलने वाले की पूजा करेगा, वो खाएगा उन्हें। ऐसा चीज ये बना रहे हैं। अरे दादा इतनी बड़े चश्मे की किताब नहीं पढ़े हो क्या? बेचने चले हमारे धर्म अरे ये लोग ये गीता वेद की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जा करके। आप सब तो हम नहीं बोल रहे, जैसे लिखेगा खुद तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? नहीं इसने क्यों लिखा है? देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ साक्षात करो, तुम्हारे इससे ही ज्ञान चर्चा कर लो। हाँ तुमने कैसे कहा प्रमाण है? मर जाएंगे मगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे। ठीक है मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है आप खाने के लिए पहले बंद करिए, बाद में चलो पहले खाने के लिए। चार लोग चलो, इनको छोड़ के बाद में चलो चलो आप बुला लीजिए हम लोग इनसे। अरे चलो ना, आप बुला लीजिए। हम अपना स्टॉल बंद कर देंगे तब चलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा, व्यक्ति को। जेल में बैठा हुआ है, हमारा हाथ उठाने का राइट नहीं है, लेकिन हम इनको जेल कराएंगे। चलो निकलो चलो। मैं जाऊंगा अपने ये सब समेट के तभी जाऊंगा। ठीक है अपना ये सब तुमको ये शर्म नहीं आई? ये सीए जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हो। हिंदू नहीं है क्या? ये शर्म नहीं है? ये लोग हिंदू कलंक है हिंदू के नाम पे। क्या परिभाषा हिंदू की बोल? कबीरदास जी का फोटो लगा करके ऐसे बात करे? हम किस तरह से बात? वो इसलिए बात करो, फंस गए हो। अभी अपने पे होते धनाना अनाना में तब बताते हमको हम क्या है, समझे। पवन दास को मारा था कि नहीं डंडों से? पवन दास जो विद्रोही हो गया तुम्हारे यहाँ का। अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारे गलत लिखा हुआ बंद करो भाई। हमें बता बंद हो रही है। अरे 4-5 लोग मर गए थे जब पकड़ा गया था इसको, 4-5 लोग मरे थे।
आहत करेंगे, किसी की भी भावनाओं को कोई बर्दाश्त नहीं होगी। आप सड़क पे खड़ी और आपका अपमान हो रहा है, आपका पुत्र नहीं देख पाएगा, ये बात लिख लीजिए। और ये घट सत्य है। इस तरह से बात कर रहे हैं, हम कभी बात हम नहीं कर रहे। गलत हो तो कहाँ से बात करोगे? नहीं ना, आप क्या करके बात कर रहे हैं कि ये गलत कुरीतियों की भाषा शैली मत भेजिए। अरे ये कौन से पुण्य करके गए धरती पे? बहुत पुण्य कर रहे हैं। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं, ये जेल धाम निवासी। अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं थे? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं है, भूल लीजिए। हिंदू परिषद बजरंग दल से है, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, आपका प्रखंड के हैं, सुन लीजिए। हमारी माँ बहनों को कोई गाली दे, अभी यही माता जी से हमने पूछा, अगर आपको कोई गाली दे सड़क पर खड़ा होकर और इन शब्दों का प्रयोग करे, क्या आपका पुत्र खड़ा होकर मुख दर्शक बना रहेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे हर बार एक ही बात होती है, हर बार आप लोग स्टॉल लगा रहे थे। इतने बड़े संगठन वाले हैं कि यहाँ कार्यक्रम करवा लेते हैं। अरे हम ही लोग तो है जनता, यही तो जनता है जो आती है, 10-50 रुपए खर्च करती है। आपके स्वागत के लिए ही हम लोग भाई साहब देखिए, आप वो चेष्टा न करें, आप कृपया हमारा निवेदन प्रचार करके इनको बंद करें। आपके 20,000 में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 20,000 की एक कॉल जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए, ऐसे ये सब असुविधा होने के लिए आप देते अब जानकारी नहीं। अरे भैया ये देखो, ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है। ये देखो, कब हुआ बलात्कार? दिखाओ प्रमाण। ऊपर से आप कह रहे हैं प्रमाण है आपके पास, लाइए प्रमाण। प्रमाण कह रहे हैं, प्रमाण है हमारे पास। मैं अभी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी होती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ। आप बात करो, चलो नहीं काटा मुझे इनको नहीं। 20,000 का नुकसान। मैं बात करता हूँ, मैं भैया से बात। क्या शुभ नाम है आपका? विमल पांडे। विमल पांडे जी। ठीक है, पांडे जी बात उसकी नहीं है। देखिए माता जी, हम आपको कुछ नहीं कहे, आप बात को समझिए। शब्दों का चयन बहुत सोच के करना चाहिए। गलत चयन करेंगे तो गलत भुगतेंगे। हम भी गलत बोलेंगे तो हमारी माता बहनों पर अपने उंगली उठेगी। इसको प्रमाण है। और तुम्हारे पास प्रमाण होगा, हम बताना बोल रहे हैं। हम बैठ के तुम्हारे साथ ज्ञान चर्चा करेंगे। प्रमाण बताना। हटा देंगे। इसके पास प्रमाण है, क्या बोल रहा है? ये प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण है तुम्हारे पास? करने का प्रमाण है? प्रमाण है? नहीं, बाहर निकलो, बाहर निकलो। दे रहे हैं इनको। जाओ, इनको ये कह रहा है इसके पास प्रमाण है। इनको ऑफिस ले जाओ उधर। चलो ऑफिस में ये सारा सिस्टम अभी हम ऑफिस से वो करा देगा। भैया ऑफिस से क्यों कराएंगे यार? हम लोग सच्चा में हटा देंगे। चलो हटाओ यार इनको। हम कर रहे हैं, हम ऑफिस से करवा लेंगे। बंद कराइए, बंद कराइए, उतारो इसको। निवेदन कर रहे हैं। भाई निवेदन है तो तुरंत हटाइए। अभी जितने लोग हैं ना, 4 गुना बाहर खड़े हैं। अगर मैंने एक भी कहा मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। ठीक है, आइए आप आइए ऑफिस आइए, चलिए आइए ऑफिस आइए, आइए महाराज जी। रुक जाइए, रुक जाइए। यही जो ये रखी है। अरे ठीक है, चलो हटवा रहे हैं ना, 5 मिनट का समय मांग रहे हैं, हम 6 मिनट दे रहे हैं। आइए किनारे आइए, नहीं हटा भाई साहब पांडे जी, तब हमको दोष मत दीजिएगा आप। जी आपको 5 मिनट जाइए। पूरा जनता यहाँ की पूरी बहुत तरह है। हटाने से क्या मतलब है? वोटिंग हटाई जाएगी अभी, हटाई जाएगी अभी। दीक्षित जी
नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आग लपट लग जाएगी पूरी। अरे साला बहुत चोर है साला। अरे तुम अपने धर्म जो करना है नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, जो गलत है गलत है। समाज में रह के अलग अलग गलत बात नहीं समझ रहे हो। माता जो है उनके लिए वो है, इस तरह की भाषा का चयन हो रहा है। चलो भाई चलो, ये माता है हिंदू धर्म का, ये मनुष्य नहीं है भैया, हिंदू धर्म की बात बहुत बड़ी है। ये नहीं देख रहे संभाल नहीं पाओगे आप, संभाल नहीं पाओगे। ट्रेनियां हैं, कृपया उसको ध्यान में रखें। और आप लोग बहन जी हो, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा स्टैंड बाहर है। कोई आदमी होता ना अभी वहीं बाहर निकलता है। आप इतना बात आप लोग सम्मान करते, लेकिन आप भटक गई हैं, आप अपने घर में भटक गई हैं। चलो अरे 20,000 आ रहा है। पकड़ो, आइए सब लोग, जगत सिंह आइए, आइए हो गया। पांडे जी कहिए, पांडे जी को करा रहे, छोड़ के पांडे जी करा रहे, आइए। हाँ चले भाई, चलिए चलिए चलिए। आइए इधर आइए, जगत पाल कंप्लीट कम से कम 200 आदमी अभी आ जाए और लोगों धंधा संभाले ना संभले। 200 नहीं 50,000 आदमी है। अरे यहाँ अब लिखा जी आइए, हाँ चलिए आइए। इसके बाद हम लोगों ने यही नजदीक में एक चौराहा है, वहां जाकर के अग्निदेव को प्रकट किया, उन्हें सम्मान प्रकट किया, उनको श्रद्धा अर्पित की। हरियाणा वाला वही नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, जय हो, बंद हो, अखंड हो, अखंड हो, पार्वती हर हर महादेव। एक कागज में आप लगाओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लिखाई नहीं है कागज आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ। बांग्लादेशी का हो, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बांग्लादेशी आओ, अपने आईडी दो। मंगल को ऐसी अच्छा डोज मिल गया। आप लोगों को उसको कागज उठा ले, रोटी किताब बंद लगेगी।
मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको ये बताना है, पिछले वर्ष जब हमने यहाँ पर प्रतिकार किया तो सर्वप्रथम बलपूर्वक हमारा वो कैमरा बंद कराया गया था। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। जब हमारा कैमरा बंद करा दिया गया था तो उसके बाद हृदय में इतना ताप था कि यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पर नृत्य गायन इत्यादि कविताएं इत्यादि हो रही थी। वहां मंच के सामने अपना पोर्टेबल स्पीकर ले जाकर के मैंने वहां चिल्लाया था कि लानत है तुम लोगों पर हिंदुओं, तुम लोग यहाँ बैठ करके ये नृत्य द्वारा गायन वादन द्वारा आप मनोरंजन ले रहे हैं, वहां आप जिसको माँ कहते हो उसका अपमान हो रहा है। और इसके बाद फिर जो आगे के वीडियो में, उस पिछले वाले वीडियो में आपने जो देखा होगा पिछले वर्ष का, वो आपने देखा। पर इस वर्ष जब ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में आया तो क्यों हमको उचित परिणाम प्राप्त हुए। इस पूरे वर्ष हम यहां से चले तो गए पर हम शांत नहीं रहे। हमने लगातार हिंदू राष्ट्र संगोष्ठियां आयोजित की, जिसके कारण क्षेत्र में हमारा हिंदुत्व जो व्यक्ति है वो संगठित हुआ। और हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी का यही उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र में हम संगठित हो जाएं, जिससे कि कोई भी धार्मिक आघात पहुंचने पर हम सब एक दूसरे से कंधा मिलाकर साथ देते हुए खड़े हो सके, प्रतिकार कर सके। और यही हुआ। जब हमें इसकी सूचना मिली कि इस तरह की किताबें यहाँ से वितरित की जा रही हैं, तो सभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो अपने हिंदुत्व से प्रेम करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन किताबों को पढ़ेगा, जो जानेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, और जो माता हैं उन्होंने उनके लिए ये लिखा है वो लिखा है, इतनी अपमानजनक, कोई भी एक सच्चा हिंदू होगा उसकी आत्मा जरूर रोएगी। और ऐसा ही हुआ। जो हम लोगों ने संगठन तैयार किया था, उस संगठन का परिणाम है कि हम लोग यहाँ पर आए, यथोचित रूप से प्रतिकार किया और यथोचित कार्रवाई की गई मेला प्रबंधक द्वारा। मैं इसके लिए उनका भी आभारी हूँ कि पिछले वर्ष संभवतः मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई, मगर इस वर्ष उन्होंने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से और वो जो आपत्तिजनक स्टॉल था सतलोक आश्रम के नाम से, उसको हटवाया। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कई देशों में जो कब्जा किया है वो ऐसे ही किया है कि आपको आपके ही धर्म की किताब के नाम से अपना ज्ञान उसमें भर करके आपको किताब पकड़ाई जाए। और ये लोग भी इसी तरीके से बात करते हैं। ये लोग ये नहीं कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो, अरे हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, मगर एक कोने में लिख देंगे वो मूर्ख हैं, वो उनसे जो है काम जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। सीता माता के रूप में पार्वती मैया इसलिए गई थी क्योंकि उनको राम के प्रति आसक्ति थी। तो ये इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम तो भगवान ही कह रहे हैं। अरे भाई, भगवान का एक भी लक्षण उसमें घटित होता है क्या जिसको आप भगवान कह रहे हो? और कहीं कहीं तो स्पष्ट था, जैसे ये लोग कहते हैं काल ब्रह्म कार ब्रह्म, गीता बोलने वाला मूर्ख है, गीता बोलने वाला खाता है, राक्षस जैसा है, और मगर गीता बोलने वाला भगवान है, काल ब्रह्म भगवान। मगर कहीं कहीं पे इन्होंने ओने कोने में ये सच्चाई भी लिख दी है कि हम उसे भगवान नहीं मानते, हम उसे राक्षस ही मानते हैं। जैसे कि काल के लिए स्पष्ट लिख दिया शैतान। और जो भी इनके फॉलोअर्स होंगे उनके मन में भी देख लीजिएगा आप कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश के लिए कितना सम्मान है। आप कमेंट्स में जाकर के देख सकते हैं। वो केवल आपको यही बताने में लगे रहेंगे लोग कि अगर वो भगवान थे तो ऐसा क्यों हुआ, वो भगवान थे तो ऐसा क्यों हुआ, मगर वक्त आने पर ये कह देंगे कि हम तो उन्हें खुद भगवान कहते हैं। तो ये इनकी एक चाल होती है जिस दोहरे चरित्र के कारण जो है इनकी चीजें स्पष्ट ना हो पाए। मगर ऐसा होगा नहीं, आप बचोगे नहीं, क्योंकि इस बार जो है खेल आपका वही अच्छा वाला है, मगर आदमी गलत चुन लिया है ना। तो मत पड़ो चक्कर में, कोई है नहीं टक्कर में। जय श्री राम।